प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो चाहता है कि उससे डरो, मौत से मत डरो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा कि मौत से मत डरो? परमेश्वर से डरो, इसलिए कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है, शैतान के हाथ में भी नहीं है। आप जानते हैं, हम आपको बार बार बताते हैं कि अय्यूब को भी उसने केवल शारीरिक कष्ट दिया था, मार नहीं सका। बाकी उसने कहा सब ले जा, क्योंकि सब आना जाना है। संतान चली गई, संपत्ति चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन परमेश्वर ने जो चला गया था वो दुगना दे दिया। इसलिए उससे मत डरो, उसका भय मत मानो, केवल परमेश्वर का भय मानो। क्यों? वो ही हमें जीवित रखता है और वो ही हमें पार ले जाता है, अनंत जीवन देता है। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर आशा रखें, उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। क्यों? क्योंकि वो ही हमको मार्ग देने वाला है, वो सच्चा है, न्यायी है। हालेलुया। वो कहता है इधर उधर मत भटको, कुछ मत सोचो, क्योंकि जो अगर होना ही होना है तो अपने जीवन को जैसे चलाते हो चलाते जाओ। जानबूझकर खड्डे में मत गिरो कि परमेश्वर बचा लेगा। उसने अकल, दिमाग, समझ दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, क्योंकि जो हमारी गर्दन के ऊपरी हिस्सा है ये परमेश्वर के बस में है, लेकिन इस्तेमाल आप करते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, ये आप जानते हैं। अगर आपके बस में ना होता तो जब परमेश्वर चाहता आप आंखें खोलते, जब परमेश्वर चाहता आप कुछ खाते पीते, आप सुनते, सोचते समझते नहीं। घर उसका है, इस्तेमाल हम करते हैं। मंदिर उसका है, सांसें हमारी चलती है, मर्जी उसकी पूरी होती है, जीवन हमारा बचता है। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है मन में शंका जो करते हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, वो परमेश्वर को छोटा और दुख मुसीबत को बढ़ावा दे देते हैं कि ये उसकी ओर से है, माना उसकी ओर से है, लेकिन वो उसकी निजात भी करता है अगर आप इच्छा करें कि परमेश्वर बस
अब बहुत सह लिया है। उसके वचन में लिखा है एक जगह, आप ध्यान से पढ़िएगा। वो कहता है कि जितने वर्ष हमने क्लेश भोगा है, जितने वर्ष, उतने वर्ष हमको शांति दे। क्यों कहता है? अगर ऐसी बात होती, उसकी मर्जी ही आपके जीवन में चलती रहती, तो आप ये वचन कभी नहीं बोल सकते। हालेलुया। सुनिए, हम प्रभु की ओर से अपने कान बंद कर देते हैं और अपने लोगों की मूर्खता से उनको संसार की ओर लगा देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता रहता है कि ये देखो, मार्ग सामने है, फिर भी ये उस मार्ग पर चलता नहीं है। हालेलुया। मनुष्य उसको छोड़कर किस पर भरोसा करते हैं? ये परमेश्वर देख देख कर इंतजार करता है। वो कहता कुछ नहीं है। वो आपके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करता। आप जंगल में भटक जाते हैं अपनी गलती से, उसकी गलती से नहीं। आप पानी में डूब मरते हैं अपनी गलती से, उसकी कोई गलती नहीं। आप आग में कूद जाते हैं किसकी गलती से? उसकी गलती से। अगर ये मनुष्य गलतियां ना करे तो युद्ध कभी ना हो संसार में। ये गलतियों का नतीजा है। ये युद्ध का मतलब है कि संसार का बैलेंस बना रहे, लोग आते जाते रहें, लेकिन दोबारा कोई नहीं आता। ये बात मन में ठान लीजिए। हालेलुया। वो चुपचाप देखता है कि ये लोग जिसको छोड़ रहे हैं वो इनका परमेश्वर है, और जब ये भटक जाते हैं तब ही इनको अकल आती है। उनको मनाने वाला अब अपने आप को तैयार रखता है कि अब ये भटकने के बाद उसकी दुहाई देंगे, उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। जब इनका सर रेलवे लाइन के ऊपर पड़ा होगा तब ये कहेंगे, अब देखते हैं प्रभु हमको बचाता है कि नहीं बचाता। प्रभु तब भी बचा सकता है। वो गाड़ी को चलने ही नहीं देता, लोगों से स्ट्राइक करा देता है कि मेरा बेटा गाड़ी की लाइन पर मेरा इंतजार कर रहा है, आज गाड़ी इस लाइन पर आएगी नहीं। और वो थक हार कर बेचारा उठ जाता है कि क्या बकवास है, मौत भी नहीं मिलती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब याकूब को यहोवा परमेश्वर ने वादा किया था कि वो उसके दादे और उसके पिता का परमेश्वर है और वो उसकी हमेशा सहायता करेगा, सुरक्षा करेगा, तब भी वो मृत्यु से डरता रहा। हालेलुया। उसने कहा था कि तेरे कुल के वंश रेत के कणों के तुल्य होंगे, फिर भी वो डर रहा था। वो अपना घराना उजड़ने वाली बात सोच रहा था। इस बात से वो डरता था क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल गया था। हालेलुया। वो परमेश्वर को कहते हुए याद दिलाते रहते हैं कि परमेश्वर, तूने अपने चुने हुओं को मदद करने का वादा किया हुआ है, देर ना कर। हालेलुया। अगर हमारा परमेश्वर दयालु और करुणामयी है तो वो तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके हृदय की बात वो हजारों साल पहले से जानता है कि आप ये अच्छी बात करेंगे, ये गंदी बात करेंगे, ये कमीनी हरकत करेंगे, ये भलाई की बात करेंगे, सब कुछ वो जानता है। लेकिन वो आपके काम में दखल अंदाजी कभी नहीं करता। हालेलुया। हमारी सहायता के लिए फुर्ती क्यों नहीं करता? हमेशा हम यही उससे कहते रहते हैं। याकूब लाबान से तो बच गया, परंतु अपने सगे भाई एसाव के भय से वो थरथराता रहा, डरता रहा। केवल उससे मेल करने चला आ रहा था 400 योद्धाओं को लेकर।
उसके मन में कुछ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को वादा किया था कि तू मरेगा नहीं जब तक परमेश्वर ना चाहेगा। फिर भी वो देखो अपने सगे भाई से, क्योंकि उसने उसका हक छीना था, अपने पिता से धोखा देकर आशीष हासिल कर ली थी जो एसाव के लिए थी। लेकिन परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में इस तरह पूरी होती है। सुनिए, वो बात उसको याद आ रही थी जब याकूब एसाव बनकर पिता से सारी आशीष पा गया था। तब एसाव ने सोचा था कि पिता बुजुर्ग हो चुका है, अब ये जाएगा ही जाएगा, मरेगा ही मरेगा, तब मैं इसकी वो सुध लूंगा, यानी कि अपने भाई को वो घात कर देगा, मार डालेगा। क्योंकि जो अगर मनुष्य मर जाता है तब परमेश्वर उसको छोड़ देता है, दुष्ट आत्माएं भी छोड़ देती। क्यों? वो मिट्टी हो जाता है, केवल हमारा आत्मा परमेश्वर ले जाता है, जो उसने हमारे अंदर जीवित रखने के लिए एक ज्योति बनाकर रखा होता है। हालेलुया। सुनिए, याकूब को सारी बात याद आ रही थी। याकूब की माता ने उसको पहले ही आगाह कर दिया था कि यहां से चला जा, वहीं जाकर शादी कर। कहां? उसके ननिहाल में। अब पढ़िए वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय उसकी 41 से 43 आयत तक। एसाव ने तो याकूब को अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है जिसमें मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। और जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हरान को मेरे भाई लबान के पास भाग जा। उसने अपने भाई की सुरक्षा में उसको भेज दिया। ये भी परमेश्वर की मर्जी और इच्छा थी। किया किसने? याकूब की माता ने। अब देखिए, जब हमें अपना पाप अपराध नजर आ जाते हैं तब हम सोचने लगते हैं। पहले हम परवाह नहीं करते, परंतु जब वो हमारे गले का फंदा बनने लगते हैं तब हमें परमेश्वर याद आ जाता है। पहले जब तक शरीर में जान और प्राण होते हैं, मनुष्य दगड़ दगड़ दौड़ता भागता है, गधे की तरह बोझ उठाता है, घोड़े की तरह हिनहिनाता है और कुत्ते की तरह भौंकता है। सच्ची बात है। लेकिन जब हमारी आयु ऐसी हो जाती है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आंखें तो धुंधला दिखता है, कौन हो, ऐसे सुनते हैं, क्या कहा, खाया कुछ नहीं जाता, तब कहते हैं अब हम परमेश्वर को याद कर लें, उसका ध्यान कर लें, अपने इष्टों को मान लें और अपने ईश्वरों के पास जाकर उनकी क्षमा मांग लें। ये बात मनुष्य हमेशा करता है। मनुष्य की आदत बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखी है कि ये उस सूरनी के समान होता है जो वापस कीचड़ में लौटने को चली जाती है। अगली बात बहुत गंदी है, हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि खाना नहीं खाया जाता। कुत्ता जो कुछ निकाल देता है उसको फिर वो सूंघकर, लेकिन मनुष्य परमेश्वर ने शुद्ध बनाया है, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आता। हालेलुया। और हम तब परमेश्वर की दुहाई देते हैं जब हमें सर पे तलवार दिखाई देती है, हमारे गले में फंदा दिखाई देता है कि अब हम मरने वाले हैं, हमें बचाने वाला उसके सिवाय कोई नहीं है, तब हम उसको याद करते हैं। मनुष्य केवल मौत से डरता है और किसी से नहीं डरता, वो परमेश्वर से बिल्कुल नहीं डरता। ये बात का हम दावा कर सकते हैं। अभी आपको
मान लीजिए 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए, आप क्या करेंगे? सारे गांव को बुलाकर दारू पिला देंगे, शराब पिला देंगे, जितने बच्चे हैं सबको लड्डू बांटेंगे, बहुत कुछ करेंगे, गरीबों को कपड़े देंगे। परमेश्वर का नाम कहां है? क्योंकि ये सब दिखावा, पखंड और ढोंग होता है। परमेश्वर को कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो उसके हृदय में रहता है। और उसको हम ठक ठक नहीं करते, नोक नहीं करते कि प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, जितना पैसा दिया है 10% मैं रखूंगा, बाकी सारा मैं आपको दूंगा। तब तो मजा आएगा। तब परमेश्वर क्या करता है? वो 10% का 1000 गुना बना देता है। लेकिन अगर हम कहते हैं प्रभु जी 10% आपका, 490 मेरा, तब वो कहता है ठीक है तो इसी पे गुजारा करेगा, जब ये खत्म हो जाएगा तब मुझे याद मत करना। हालेलुया। उसने परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर दुआ की कि परमेश्वर ने हमें आश्वासन ही नहीं दिया, परंतु वादा भी किया है कि वो हमारी सुरक्षा करेगा। जब असाव की सेना उसके सामने आने वाली थी, उससे पहले वो परमेश्वर से दुआ कर रहा था कि अब तू उसके हाथों से बचा, वरना वो उसको, उसकी पत्नियों को, उसके बच्चों को सबको घात कर देगा, मार डालेगा। बात तो मारने वाली ही थी, काश वो मार देता इसको, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, हमेशा परमेश्वर की होती है। परमेश्वर फिर भी उसको जीवित कर लेता। हालेलुया। अब सुनिए, उसने कहा कि तेरी सुरक्षा हमें मिले। क्यों? तूने हमें वादा किया था। हम इस बात को बता चुके हैं कि जीवन और मृत्यु उसी के हाथ में है, और वो चाहे दोनों में से एक देता है, और उसका वादा भी सच्चा है। वो कभी अपनी बात भूलता नहीं है, वरन आपको बता दें, हजारों साल पहले ही वो हर बात को तैयार रखता है। जब याकूब को अपनी बुराई, गलती और पाप याद आ गया, तब उसे मालूम हो चुका था कि उसका भाई 400 योद्धाओं को लेकर उसको मारने के लिए आ रहा है, वो उसका सामना नहीं कर सकता। तब उसको उसकी नानी याद आ गई। बचपन में कहते थे नानी का जाऊंगा, लड्डू पेड़े खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा। अब वो मोटापा उसके आसपास बढ़ चुका है, और अब उसको छील छील कर कद्दू की तरह सीधा करना है, और वो उसकी जुबान से परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। सुनिए, तब उसने परमेश्वर को उसका वचन याद दिलाया जो उसने उसको दर्शन देकर कहा था। क्या कहा था कि हे परमेश्वर, तू उसको भलाई करने का वादा किया था, उसके वंश को रेत के कणों की नाई बढ़ाने का वचन दिया था। उनकी गिनती अनगिनत होगी, परंतु यहां तो उसे और उसके घराने को, उसकी पत्नियां, बच्चे, दास दासियां, सबकी मौत की चिंता हो गई है। परमेश्वर की बात को हम पीछे कर देते हैं, हम मौत को पहले ले आते हैं। यह बातें हम बता दें कि ये जब होती है तब हमें हर तरफ से मृत्यु दिखाई देती है। मनुष्य परमेश्वर को मृत्यु से बचने के वक्त ही प्रार्थना करता है। सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 12वां वचन। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुंदर की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतात के मारे गिने नहीं जा सकते। तब वो अपनी धन संपत्ति, सोना चांदी सब देने को तैयार हो जाता है जब तलवार यहां आ जाती है। वो कहता है किसी तरीके से ये जान बच जाए, क्योंकि ये दोबारा जीवन मिलने वाला नहीं है। धन संपत्ति फिर वो ले आएगा, इकट्ठी कर लेगा, धोखा कर लेगा। सुनिए, उसने अपनी
गाय बैल भेड़ बकरी और सैकड़ों के हिसाब से दास दासियां और सब कुछ जो था अपने सेवकों को दे दिया, ताकि वो उसके आगे आगे चले। और जब उनको हिसाब यानी कि उसका बड़ा भाई मिले तो उसको ये भेंट दे दें। वो सोच रहा था कि ये सब देने से उसका भाई प्रसन्न हो जाएगा और उसको मारने से हिचकिचाएगा, मारेगा नहीं। मौत से डरने पर सारी संपत्ति वो देने के लिए तैयार था, लेकिन परमेश्वर को वो भूल गया था। अब सुनिए, देखा आपने, मृत्यु से बढ़कर कुछ भी खौफनाक नहीं है। अर्थात मनुष्यों के लिए मृत्यु एक गीत बनता जा रहा है। ये अंधों का गांव है, ये अंधों की बस्ती है। मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जीवित को ठुड्डे मारती है। सच्ची बात है। अब सुनिए, परमेश्वर से बढ़कर कोई भयंकर नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। मृत्यु से मत डरिए। आप आग में गिर जाएंगे, परमेश्वर आपको ऐसे रखेगा जैसे आप ठंडे बर्फ पर बैठे हुए हैं। शद्रक मेशक अबदनगो को याद कीजिए, वो आग में थे, ऐसे चल रहे थे जैसे वो पार्क में घूम रहे। आज भी जब कोई भयंकर बीमारी से बचाव अपनाने की कोशिश करता है तो पहले वो अपनी सारी संपत्ति डॉक्टरों को देता है। 50 लाख जमा करा दो, करा दिए। 100 लाख जमा करा दो, करा दिए। इतना सोना जमा करा दो, करा दिया। क्या करना है? इसको बचाना है। और डॉक्टर भी कह देता है मेरी कोशिश पूरी हो गई, अब बचाना उसके हाथ में है। तब आपकी संपत्ति कहां जाएगी? ये अंडानी अबानी सारे के सारे नरक में जाएंगे। क्यों? इन्होंने सारा सुख यहां भोग लिया। लेकिन वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 19 और 20वां वचन। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे ऐसी ही आज्ञा दी कि क्या एसाव हुए को मिले, तब इसी प्रकार उससे कहना और ये भी कहना कि तेरे संग याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि वह बेंट जो मेरे आगे आगे जाती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका ध्यान दर्शन करूंगा। हो सकता है कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। मनुष्य को प्रसन्न मत करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। हालेलुया। मौत से मत डरो, परमेश्वर का भय मानो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।